ये लेटी बैठी भी है, सोई नहीं। अब सोऊंगी। तहज्जुद की नमाज पढ़ी? जस्ट। प्रिया ने तहज्जुद की नमाज भी पढ़ ली है, पता है। तो कल पापा सही से बताओ कि कल मतलब हुआ क्या था। पापा कल अस्पताल जा भी नहीं रहे थे, इतना फोर्स करने के बाद पापा के नहीं। कहाँ पे हो रही है? यहाँ पे। एल भाई आए हैं, एम्बुलेंस पे जा रहा है। कितनी रात हो रही है एल भाई? टाइम कितना हो रहा है? 11:30 11:06 हो रहा है रात का। कितने बजे तक जाते हैं घर? घर जाके ही बताएंगे। मैं यहाँ पे रात हो रही है, सब देख ही रहे। अभी बताओगे घर जाके? घर ही जाके बता देंगे यार, अभी पता चल जाए। हाँ, घर जाके बताते हैं आप लोगों को। रात हो रही है, अब जा रहे हैं। पूरा सन्नाटा। गाइस पता है घर पे आ चुके हैं हम, और टाइम देख सकते हैं कितना बज रहा है। 1:15 हो रहा है और पापा नीचे लेटे हैं। और यहाँ पे जब आए ना प्रिया, ये लेटी बैठी भी है, सोई नहीं। अब सोऊंगी। तहज्जुद की नमाज पढ़ी? जस्ट। प्रिया ने तहज्जुद की नमाज भी पढ़ ली है, पता है। पर जब भाभी मैं के रूम में, क्योंकि यहाँ पे हाँ, हानिया अकेले सो यहाँ रही पे थी ना। हानिया सो रही थी यहाँ ना, पे जगह ही नहीं बचती रात में। तो प्रिया ने नीचे पढ़ी है। 1:30 बज रहा था। अब प्रिया हम सभी जगह हुए, भाभी जगी हुई है, देखो, सितारा नीचे वाली भाभी भाभी भी जगी हुई हमारी थी। सितारा भाभी क्यों जगे हो? पापा की इंतजार कर रहे थे। अच्छा, तो उनका मैं इंतजार कर रही थी। हाँ, इनका जैसे पता इंतजार। है गेट पीटा ना, दुआ तो करी थी इन्होंने- पापा के लिए। बिल्कुल इंशाल्लाह बिल्कुल। जब भी थोड़ा फिट है, अभी नीचे लेटे हुए हैं पापा, तो हम लोग अभी इतना जाता बेचैन हो गए, अचानक से जाना पड़ा। ये दूसरी बार गए। अभी परसों भी गए थे, तब गए थे 9 बजे यहाँ करीब। पे इतने सीने में जलन सी हो इतने रही सीने में जलन है, और हालत तक हाथों में और दर्द हाथ हो में रहा है। फैल रही, मतलब पथरी का भी हो सकता है। नहीं, मुझे तो कुछ वैसा ही लग रहा है पथरी का, क्योंकि क्योंकि एक एकदम होता है, हजम नहीं हो रहा खाना हजम नहीं हो रहा और गैस बन रही है, पता है बहुत। गैस उनके अनलिमिटेड बन रही है, और एक एकदम दर्द होता है फिर शांत हो जाएगा। वो पर जो एक एकदम होता है ना, वो इतना तेज होता है कि उनसे बर्दाश्त नहीं होता। तहज्जुद की नमाज में पापा के लिए दुआ करें। हाँ, बिल्कुल भाई। ये इम्पोर्टेंट था, तो आप लोग भी दुआ करना। अभी पापा अभी तो नीचे उनके लेटे इंजेक्शन हैं। लगे तो वो आराम कर हाँ, रहे हैं। अभी हम लोग जस्ट ऊपर आए सब। कल भी इंजेक्शन लगे थे। कल हमने इसलिए नहीं बताया कि हमने सोचा नॉर्मल सा जाके गैस हो का। जाएगा। हाँ, फिर परसों भी ये लोग दोबारा 9 यही बजे हुआ। करीब गए, हाँ, 11 बजे करीब आए, और तो आज ऐसा भी गए। हुआ, तो आज थोड़ा मैंने दिखाया, और तो आप लोग दुआ भी करना। अब सुबह पापा बताएंगे उनको कि अभी क्या आराम होता नहीं है। है, अभी आराम वो- नहीं, थोड़ी ये लोग जलन पैर है। हाथ दबा कर अभी ही तो आए। अभी मैं हाथ पैर दबा रहा था, हाथ फाइनल दबाए भैया और थोड़ा, ये। हाँ, तो दबाए थे थोड़ा सा, तो और अब दवाई वाई नींद आ रही दिए। बहुत तेज। तो नींद आ रही है भाभी? नींद नहीं आ रही तुम्हें? अब जा रही हूँ मैं भी। अरे क्या करोगी, बातें कर लो। सुबह तो हुई अच्छा, अब बेचारी हमारी भाभी भी बहुत पतली हो रही है। भाभी तुम भी दिखा लो। नहीं, ये रियलिटी है। भाभी कमजोर नहीं हो रही है इनकी पहले तबीयत से? भी ठीक नहीं थी अभी फिलहाल। पहले से बहुत कमजोर हो रही है ना? बहुत ज्यादा। बहुत कमजोर हो रही है। फेस से भी देख सकते हो, काफी कमजोर हो रही है। थायराइड तो नहीं है सुखाने वाला? तो एक बार चेक करा लो ना। आप लोग तो मुझे कहते हो कि थायराइड चेक कराओ फुलाने वाला, हम उन्हें कह रहे तुम सुखाने वाला चेक कराओ। नहीं, एक बार मैं चेक घर करा गई ना, तो घर पे भी अम्मी यही कह रही थी कि तू ना अपना एक बार टेस्ट करवा लो। चेकअप का। हाँ, एक बार चेक करवा लो, क्योंकि हाथ देखो कितने पतले पतले हो रहे हैं। तो एक बार ना चेक करवाना चाहिए, क्योंकि बीमारी भाई क्योंकि बेकारी देखो, होती खाना है। भी ऐसा है कि माशाल्लाह खाते हैं, टाइम से खाते हैं, और कोई चीज़ आप जल्दी खाती ही नहीं है। और कुछ भी खाओ तो कहते हैं वॉमिटिंग, उल्टी आती है, मन अच्छा नहीं, बीपी लो रहता है, चक्कर आते हैं। तो मतलब खाना भी नहीं लग रहा, फिर हो क्या रहा है, कुछ तो तो प्रॉब्लम है। आप लोग दुआ करना हमारे पापा जल्द से पता जल्द नहीं ठीक एक हो के जाए। बाद एक कोई ना कोई बीमार पड़ रहा है। पहले अम्मी की अभी तबीयत अम्मी खराब की थी, अब उनकी दवाई वाई चली है, तो वो उनके माशाल्लाह बाद सब ठीक है। फिर रोमियोपैथी की पथरी बता दी, उनका इलाज चल रहा है। उनके बाद फिर पापा के दर्द होने लगा, फिर इनकी तबीयत 3 दिन के लिए इतनी ज्यादा खराब हो गई, मतलब पता नहीं लाइन से क्या हो रहा है। तो आप लोग दुआ करना। अब क्या हो रहा है, क्या दिक्कत है, वो पापा सुबह बताएंगे, हम सुबह बात करेंगे। अभी तो दुआ प्रिया करे रात भर वो आराम से सो जाए, क्योंकि अभी उनके तो दर्द है। हाँ, नींद भी आ रही है। और प्रिया भी तहज्जुद की ना, मेरे लिए भी दुआ अब नींद करना। आ रही है। मैं भी नमाज कायम करूँ प्रिया जैसे करती है। प्रिया तो तहज्जुद की भी और नहीं आप लोग भी हमारे लिए दुआ करेंगे, हम एक टाइम की भी नमाज ना छोड़े, क्योंकि ठंड आ रही है, मुझे पता है अब थोड़ा डिले हो सकता है, पर करना नहीं है। पर करना नहीं है, क्योंकि नमाज इज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट है ना।
क्योंकि इंसान का कोई भरोसा नहीं है, आज वो क्या है कल वो क्या हो, आज है कल ना हो। कल ना हो। हाँ, तो नमाज वेरी इंपॉर्टेंट है। तो आप लोग दुआ करना, मिलते हैं हम अब सुबह। हम भी बस लेटने जा रहे हैं, जाओ भाभी, टाटा बाय बाय। तो सुबह मिलते हैं सुबह आपसे। मिलते हैं। तो फाइनली गाइस मॉर्निंग हो चुकी है और सब लोगों ने नाश्ता बना सब कुछ कर लिया जो जिसको करना था। पापा भी आ गए और ऊपर। यहाँ पे पापा थोड़ा सा सैड बैठे क्योंकि पापा की तबीयत ठीक नहीं है 3-4 दिन से। तो कल पापा सही से बताओ कि कल मतलब हुआ क्या था। पापा कल अस्पताल जा भी नहीं रहे थे, इतना फोर्स करने के बाद पापा के नहीं मैं आसपास से दवाई ले लेता हूँ, मुझे एसिडिटी हो रही है, मुझे ऐसा फील हो रहा है तो मैं यहीं से दवाई ले लेता हूँ। पर सबने इतना फोर्स किया कि नहीं क्या पता रात में अचानक ज़्यादा दर्द हो, तो अभी तो फैसिलिटी है, गाड़ी वाड़ी चल रही है, अभी चल दो। पर पापा जा नहीं रहे थे। पापा क्यों नहीं जा रहे एक चीज़ थे? अच्छी है यहाँ पर ना, हमारे पास जो हॉस्पिटल है इमरजेंसी है खुली रहती है और पास ही में हॉस्पिटल है ना, तो ज़्यादा टाइम नहीं लगता। हम सुविधा 10 मतलब सब कुछ है बराबर। हाँ, तो पापा मतलब क्या हुआ था? क्या वो सीने में जो है ये बहुत दर्द होता है और ये दर्द बढ़ के इस बाएं हाथ की तरफ चला जाता है। और दूसरी बात ये हम खुद जल्दी जो है दवाइयों के जो है चक्कर में नहीं पड़ते। हाँ, जहाँ तक बर्दाश्त की क्षमता है करते रहते, जब बर्दाश्त के बाहर हो जाता दर्द तब हम जो है डॉक्टर की तरफ भागते हैं। कभी कभी ये है कि अब तो घबरा के कहते हैं कि मर जाएंगे और मर के चैन न पाया किधर जाएंगे, तो इसलिए डॉक्टर की ही तरफ चलो सीधे। वहाँ से दवा लेकर आए, करीब 1-1:30 बज गया रहेंगे। बच गए थे। हाँ? उसके बाद में आए तब भी जो है काफ़ी दर्द था, जो है थोड़ा सा आराम हुआ। तो मतलब उस टाइम पे कंट्रोल नहीं हो रहा था, बर्दाश्त नहीं हो रहा था? बहुत ज़्यादा जलन होती है, एक दर्द होता है, फिर एक जलन सी होती है तो बेचैनी हो जाती तो है। मतलब अब अल्ट्रासाउंड मेरे को लग रहा है करवाना पड़ेगा, ईसीजी के क्या हो ECG हो सीने की, गया। है ना? हाँ, ईसीजी और अल्ट्रासाउंड होगा। चेस्ट का एक्सरे भी जो है एक्सरे है ना? हाँ। अब वो आज तो पापा ने अल्ट्रासाउंड करवाना था, पर पापा भूल सुबह गए, चाय पी ली। लिए। चाय पी ली पापा, खा लिए, भूल गए। रात यही कह के सोचते कि सुबह चलना है अल्ट्रासाउंड के लिए, पर सुबह उठते चाय पी के ध्यान आया कि आज जाना है। हाँ, तो अब कल जाना होगा। कल तो खुला रहेगा ना अम्मी, संडे? खुला रहे, कल प्राइवेट है वो इंशाल्लाह। तो। हाँ, कल इंशाल्लाह जो है सुबह जाएंगे जो है, और अल्लाह चाहेगा जो है करवाने के बाद जो है हाथ दर्द कर दिया जब इसका। रिपोर्ट मिल जाएगी तो दुआ करना कि वो जो है नॉर्मल है। हाँ हाँ नॉर्मल जो है। क्योंकि अब तक जो भी प्रॉब्लम आती है पापा जल्दी दवाई नहीं लेते, वो ऐसे ही ठीक हो जाती है। पर अभी 3 दिन से कुछ ऐसा हो रहा है कि 5 से दवाइयाँ भी खा रहे हैं पर फर्क भी नहीं पड़ रहा है, तो लास्ट में फिर अस्पताल ही जाना पड़ा। दूसरी बार गए अब। तो अम्मी परेशान हो गई तुम? कल तो मैं परेशानी हो रही, 3 दिन से ऐसे ही हो रहा है, परेशानी हो रही। इनसे मैं कहती हूँ दवाई ले लो, ये कहते नहीं गैस का है खाली और सही हो जाएगा, और एकदम से सही हो जाते हैं, फिर एकदम से होने लगता है, हमारा सीना पीटने लगते हैं एकदम से। जबरदस्ती पापा को लेके गए तब गए। डॉक्टर की तरफ लेके जाते ही नहीं है। तो आप लोग दुआ करना पापा के लिए। और जब अपनी परेशानी में जब इनको परेशान देखते हैं, होता तो पूरा परिवार है, जब इनके चेहरे पे उदासी देखते तो हमको बहुत जो है बहुत दुख होता है। हाँ, क्योंकि इनका हंसता हुआ चेहरा ज़्यादा अच्छा लगता है। हाँ, अभी कुछ टाइम पहले अम्मी की भी काफ़ी तबीयत खराब थी, माशाल्लाह से अब ठीक है। आप लोगों ने इतनी दुआ करी है ना, दवा के साथ साथ दुआ भी बहुत ज़रूरी है। बहुत ज्यादा खराब थी, दवा तो सब बहाना दवाई है। कर रहे थे, अब जाके थोड़ा थोड़ा सही हो रही है। अब हम सही हो रहे हैं तो ये पढ़ रहे हैं। इनकी बेचैनी हो जाती क्या है। कंपटीशन चल रहा है? हाँ सही बात है, फिर घबराहट अपनी कौन देखता, फिर ये होता है कि जल्दी से दिखाई नहीं। हाँ, तो इतने रात में लेके जाना पड़ा था हमें, पर अल्लाह का करम में पापा का अभी दर्द तो नॉर्मल है ना, अब नहीं हो रहा ना? अभी हो रहा है? बहुत मामूली सा। हाँ, तो दुआ करना कि वो भी ख़त्म हो जाए। प्रिय कुछ बोलना चाहिए? मतलब पापा के दर्द का कुछ पता नहीं, एक ही दम होता है फिर शांत हो जाएगा, नहीं अब ठीक लग रहा है फिर बैठ जाओ, फिर एक ही दम होगा नहीं दवाई लेने चलो, फिर शांत हो जाए फिर बैठ जाते हैं। मतलब ऐसे रुक रुक के दर्द होता है। तो अब पता नहीं वो पथरी का है या किस चीज़ का है। तो आप लोग दुआ करना है ऐसे ही अल्लाह ताला से कि दर्द ना हो, है ना, नॉर्मल हो जाए सब। और जैसा भी अल्ट्रासाउंड भी करवाएंगे, ईसीजी भी करवाएंगे, एक्सरे भी कर। लेके जरूर जाऊंगी। हाँ, जो भी होगा ना हम आप लोगों को बताएंगे। पापा कुछ बोलना चाहोगे जाने से पहले? है क्या यही बस गुजारिश है आप लोगों से कि मैं पकड़ लूंगा। क्योंकि घबराहट होती है हर इंसान को जो है। दूसरी बात यह है
कुछ अमाल भी इतने बेहतर नहीं कि अल्लाह ताला जो है बगैर हिसाब किताब के जो है कह दे कि जो है जन्नत में जाओ। क्योंकि सबसे पहले जो है यही जो है घबराहट होती कि कब्र में उतारते ही सवाल जवाब। हाँ, और उसके लिए जो है हर मोमिन को तैयार होना चाहिए। इसीलिए कहते हैं कि हर बुराई से बचना ये मुसलमानों के लिए बहुत ज़रूरी है। सच्चाई। हाँ, खास करके मुसलमान छोड़ा किसी को नहीं जाएगा। हाँ, क्योंकि इस्लाम ने जो ये जो है अल्लाह के रसूल ने जो ये तोहफा दिया है मोमिन के लिए कि हर आजमाइश के बाद जगह जगह पाबंदियां हैं इस्लाम के अंदर। झूठ पे भी जो है पड़ोसी भूखा नहीं रह जाए, किसी को जुबान से तकलीफ नहीं पहुंचे। हमको तो लगता दुनिया में इस मैसेज के अलावा किसी भी धर्म ने नहीं दिया जो है जो अल्लाह के रसूल ने मैसेज दिया। ऐसा मैसेज कहीं भी नहीं। कहीं भी जो है तमाम किताबों को छान डाला, मगर रिजल्ट आए कि वो साथ में अल्लाह के रसूल के ही उसकी कही हुई बातों हर छोटी से छोटी चीज पर 1400 साल पहले कहा कि शराब जो है बुराइयों की जड़ है, शरीर और आत्मा को दोनों को नुकसान पहुंचाती है। जब डॉक्टरों ने साइंसदानों ने रिसर्च की तो वही पाए कि शराब अल्लाह के रसूल ने 1400 साल पहले कहा कि अगर कुत्ता बर्तन में मुंह डाल दे तो उसको 7 बार आग पे तपाने के बाद ही इस्तेमाल करो। बाद में पता चला कुत्ता की लार में जो है रेबीज के कीटाणु होते हैं। हाँ? हर बात में हर क्षेत्र में और कमाल साइंस तो अब कर रही है, हमारे नबी ने पहले ही बता दिया। दुनिया में ऐसी मिसाल नहीं मिलती। जो लोग ये कहते हैं कि आइल मोहम्मद मत बोलो हमारा मुल्क ये है, अरे वो उनको पढ़ना चाहिए, एक बार जरूर जानना चाहिए, जरूर पढ़ना चाहिए। नफरत करते हो के साथ में रिसर्च करके पढ़ के तो देखो फिर नफरत कि क्या ज्यादा कहा। बेस्ट लगता है। अगर तुम्हारी सोच नहीं बदल जाए तो हमारा नाम नहीं। हाँ, एक बार जो है बड़े बड़े आए वैसे दुश्मनी रखने वाले जो है बहुत से, मगर अब आखिर में जो है पढ़ने के बाद उनको अपने इरादे को बदलना पड़ा जो है। हाँ, तो इसलिए यही कहना चाहते कि हमारे हक में भी दुआ करना और सारी दुनिया के मुसलमानों के लिए जो है। क्योंकि ऐसी बातें हम सुनते रहे रेगुलर, पापा बोलते तो अच्छा लगता है ना। तो ऐसे ही दुआ करना हमारे पापा के लिए भी, पापा जल्द से जल्द ठीक हो जाए। मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में। खुदा हाफिज़।